वेलकम बैक नाजरीन। और वही सारी बात कहते हैं कि उरूज के साथ बहुत मजा आता है। फिर एक चॉकलेट चिप की आवाज़ आई, एक समोसे की आवाज़ आई। मैंने कहा कोई नहीं चाहता मैं यहाँ पे हेल्दी रहूँ, कोई किसी को मुझसे कोई प्यार नहीं, कुछ कोई लगाव नहीं है। और ये हेल्थ चैनल है। और हाँ, वैसे मुझे अभी कान में किसी ने कहा तुम इतनी तो हेल्दी हो, मैं वैसे हेल्दी हूँ लेकिन हेल्दी अंदर से हेल्दी, सोल हेल्दी होना ज़रूरी है। अच्छा जी बच्चे, तुम्हें अपनी ड्रीम शेयर करनी, करो जी। मुझे अस्सलाम वालेकुम। और मुझे अपना ये ड्रीम शेयर करना था कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं अक्सर ये ड्रीम देखती हूँ। मेरा नाम नम्रा है और मैं अक्सर ये देखती हूँ कि मैं एग्ज़ाम्स में जा रही हूँ और मैंने आज ही देखा ड्रीम कि मैं लेट हो गई हूँ एग्ज़ाम में, और वो उर्दू का पेपर है। ज़्यादातर मैं अपना उर्दू और इंग्लिश के पेपर्स को देखती हूँ। अच्छा, और उसके अंदर मैं ये देख रही हूँ कि जो मैं बहुत परेशान हूँ, टेंस्ड हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे पेपर नहीं आता। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं चीटिंग कर लेती हूँ, जबकि मेरे पास कोई मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं चीटिंग कर लेती हूँ। बड़ा लॉजिकल ड्रीम है। हाँ बताइए सर जी। हालांकि मेरी तुम तो सोचती हो, लोग तो कर भी लेते हैं। हाँ, हालांकि मेरी परसेंटेजेस भी कॉन्स्टेंटली अच्छी रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से देखती हूँ कि मैं चीटिंग करने का सोच रही हूँ। हाँ, आई गेस फियर ऑफ रिजेक्शन में भी हो सकता है, मगर जो मुझे चीज़ समझ में आ रही है उनकी ये कि ज़िंदगी में हमेशा शी विल ऑलवेज हैव ड्यूल डिसीजन होंगे इसके साथ। है जैसे आपके साथ लाइफ में आप कभी कभी डिसीजन लेते वक्त कंफ्यूज हो जाती है कि हाँ करूँ। बस ये पर्सनालिटी की एक ट्रेट है कि टू माइंडेड। स्टार क्या है तुम्हारा? कि करूं या ना करूं, हमेशा हर डिसीजन में ये कंफ्यूजन है। और टॉरस दोनों कोइंसाइड करते हैं। जेमिनी इसका स्टार है। अच्छा, हमें तो नहीं पता, मैं तो ड्रीम के हवाले से पर्सनालिटी बता रहा हूं। मैंने इसलिए पूछा कि तुम 21st उसमें होगी ना, तुम मई में 21st में होगा, तो टॉरस का एंड होता है, जेमिनी स्टार होता है। जेमिनी अक्सर लोग कहते हैं ड्यूल पर्सनालिटी होती है, तो यू नो यू नेल्ड इट। टैरो कार्ड रीडर, यू नेल्ड इट। यस, मैं टैरो कार्ड भी पढ़ती हूँ, बताती नहीं मेरी क्वालिटीज बहुत सारी, वरना आप इनको देखना छोड़ देंगे। एक मिनट इनको एक चीज बता दूं, एक एडवाइस दे दूं कि जिंदगी में जब भी आपको लगे कि डिसीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, लूं ना लूं, कंफ्यूज, तो प्रोज एंड कॉन्स हर फैसले का लिख लिया करें। जो चीज लिखी जाएगी वो आसानी से हो जाती है। हम लोग बल्कि एनएलपी के अंदर पूरी एक हमारी टेक्निक है जो पूरी इसमें सिखाई जाती है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेने में इशू है, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है, तो अब्बू सिखाते हो, ये हमने हेल्थ टिप एक बार सिखा चुके हैं कि अपने प्रोज एंड कॉन्स लिखें, इसके अंदर आप डिवाइड करें दोनों चीज़ों को, देखें किसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, किसमें क्या नुकसान हो रहा है, उसको देखें, लिखें, और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये मेरे अब्बू ने सिखाया था। अच्छा जी, आपका ड्रीम? अस्सलाम वालेकुम, आई एम साइमा फ्रॉम कराची एंड आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। माशाल्लाह। अरे यार तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है हमें वैसे, चलो तुम बोलो। और जो है मैंने आपके बारे में सर बहुत कुछ सुना था और एक इश्तियाक था कि आपसे मिलूं और देखूं, क्योंकि मेरे अपने क्लाइंट्स जब आते थे तो उनकी मदर ने एक ने कहा था कि उन्होंने बाकायदा आपसे रैकी सीखी है। तो उस वक्त से मैंने फिर बहुत जिक्र सुना, और जब मुझे फेसबुक के थ्रू पता चला और मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझे जब इन्फॉर्म किया तो आई वॉज कि नहीं मुझे ही अटेंड करना है। और अभी आते हुए भी बस मतलब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा रही, फिर सडनली एक बन गया प्रोग्राम और मैं आ गई यहाँ। तो बस ये कि आपसे मिलना था, और मैं अपने 2 ड्रीम्स शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये कि वो पूरा हो चुका है, मतलब कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था कि आई वॉज फाइटिंग विद स्नेक, वो मुझे डसने की बहुत कोशिश कर रहा है और मैं जो अपना बचाव कर रही हूँ, और फिर मैं अपना बचाव कर भी लेती हूँ और मैं उसे मार देती हूँ। और कुछ अर्से बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हुए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आई एम सेफ। और दूसरा ड्रीम, एक ड्रीम मेरे फ्रेंड का है, थोड़ा सा मैं वो शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड का ड्रीम हम लोग ऑफ एयर डिस्कस कर लें। ऑफ एयर डिस्कस के टाइम थोड़ा रैप अप हो रहा है। मैं थोड़ा सा इनको बता दूं। एक तो थैंक यू फॉर कमिंग, और इस वक्त पाकिस्तान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत शदीद ज़रूरत है। और तमाम लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको घर में लगता है कि किसी घर के फर्द का बिहेवियर चेंज है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, कमरे में चुपचाप बैठा है, बात नहीं करता, टीवी बहुत ज़्यादा देखता है, खाना बहुत खाता है या कम खाता है, बराए करम क्लिनिकल साइकोलॉजी से रेफर करें, चेक करवा लें कोई इशू है कि नहीं, और फिर उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन पे साइकाइट्रिस्ट वगैरह को दिखाया। इनका ड्रीम का जल्दी से बता दो, कोई टाइम रैप अप हो रहा है। इनकी ड्रीम का तो इनको सामने आ गया ना, दुश्मन जो उनके थे, और मोस्ट प्रॉब्ली इनकी प्रोफेशनल लाइफ में हुआ था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हुआ था, और प्रोफेशनल भी साथ साथ दूसरे भी मैटर्स थे। चले जी, प्रोफेशनल भी था, पर्सनल भी था, और बातें हम करेंगे इनके साथ। जो इनकी फ्रेंड का ड्रीम था, तो उनकी जो फ्रेंड है या फ्रेंड जो भी है वो मायूस ना हो, हम ऑफ एयर इस बात को डिस्कस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कॉलिंग अस। एंड आप सबका मुझे एक बस यही एक होता है कि आपको जब पूरा वीकेंड हम नहीं मिलते हैं तो पूरा वीकेंड ऐसा होता है गुजरने का बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और मैं सच्ची बोल रही हूँ कि कल से जो बल्कि पूरा हफ्ता जो हम लाहौर में थे, वो पूरा हफ्ता मैं 4 डेज जो हम लोग थे, जब मैं यहाँ के भी बैठी हूँ, जब स्टार्ट करने से पहले बैठी हूँ,
और मैंने कहा शुक्र है मैंने सुकून की सांस ली और शुक्र है मैं आके बैठ गई। गोलगप्पे याद आ रहे लाहौर के गोलगप्पे तो यहाँ जैसे एंटर हुई तो बाहर ही एक प्लेट पड़ी, वो चाट पड़ी थी। तो मैंने एक शख्स से शिकायत की, वो कल लेकर आएगा। लेकिन एक बात है कि लोग हमारे पाकिस्तान के जो स्पेशली लोग हैं, they really watches a lot of dreams that what I have तभी observed। देखिए एक दफ़ा याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मेरे सामने एक प्रीस्ट था जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और उस प्रीस्ट ने हम डिस्कस कर रहे थे उनके यूथ का प्रॉब्लम, वो जर्मन था, और पाकिस्तान के यूथ का प्रॉब्लम। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या बात है कि तुम्हारा यूथ जो है वो बड़ा डेयरिंग है, बड़ा रिस्क लेता है, सब कुछ लेता है, हमारा यूथ हाई स्कूल भी नहीं जाता, कोई चला गया तो फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाता। तो मैंने एक जुमला उससे कहा था, और सुनिए जुमला, मैंने कहा था योर यंग पीपल हैव एवरीथिंग बट फ्यूचर। फ्यूचर नहीं उनके पास, क्यों सब कुछ मिल गया उनको। वी हैव नथिंग बट फ्यूचर। Nothing but future, चले जी। And we have also nothing but future and future of coming back tomorrow and joining you tomorrow। और कल का जो टॉपिक है वो है यादें माजी। ये यादें माजी बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और आज हमारे जितने भी जो हमारे आए हैं मेहमान, इनके लिए AB कॉस्मेटिक्स जो लाहौर में, उनकी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज रियली अ प्लेजर कि आप लोग यहाँ पर आए, अपने ड्रीम्स हमारे साथ शेयर किए हैं। और इस ठंड में आना और एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना एक बहुत एफर्ट की बात है। तो ये लोग आए और नेक्स्ट वीक हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग आए। तो अगर आप भी हमारा शो मंडे के दिन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल करें, हमारे शो के मेहमान बने, लाउंज के मेहमान बने, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस इन पर्सनल एज वेल, कैमरे के अलावा भी। सो आपसे मुलाकात होगी कल यादें माजी के साथ। कल फ्यूचर के अंदर हम बात करेंगे यादें माजी की। तो अपना ख्याल रखिएगा। विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ओवर टू यू। शुक्रिया। एक तो आप सबका शुक्रिया जी, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और एक चीज़ भूल गई मैं जी, बता दें कि हम लोग के जो 4 डायमेंशन हो रहा है 22 को कराची के अंदर, तो जितने कॉलर्स आज थे उनका नाम भी हमने डाल दिया, और जो कल और परसों वाले कॉलर्स होंगे उनका नाम भी हम डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना वक्त बाकी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वक्त गुजर जाता है, मगर इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आदत डालनी चाहिए कि इंसान दूसरे इंसान का एहसानमंद और शुक्रगुजार हो, तभी इंसान रब का भी शुक्रगुजार होगा। बड़ी दूर से आते हैं लोग और इनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है जो यहाँ के हमसे बांटते हैं। सबसे बात करना चाहते हैं, वक्त का मसला है, वक्त की वजह से नहीं कर सकते, मगर इंशाल्लाह फिर आते रहिएगा। अगर आपने मेरी बिगिनिंग जो गुफ्तगू मैंने शुरू की थी इस प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त, मैंने फॉग का जिक्र किया था, धुंध का जिक्र किया था। और ये जो धुंध और फॉग है, ये मेटाफोरिकली मैंने बात की थी। कल मैंने एक्सपीरियंस किया था, और वाकई मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मैं एक जगह स्टक हो गया। एक जगह नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ, और उस वक्त मुझे पता था कि मेरी क्या कंडीशन थी। हमें अपने घरों में अब एक थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। हमारे मुल्क में 1 लाख ज़हनी मरीज़ों के लिए एक साइकाइट्रिस्ट है। 80,000 से ज़्यादा जिल्द के अमराज के जो मरीज़ हैं उनके लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। आपको शायद ये सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स चले गए हैं, और उसकी वजूहत है ज़ाहिर, हम किसी को रोक नहीं सकते, और जो हैं बाकी उनमें से बहुत सारे जाने वाले। एक भयानक बात जबकि है तो नेगेटिव मगर सच्चाई है, फेस करना पड़ेगा। जो स्टेटिस्टिक्स ये कह रही हैं कि अगले 5 साल के बाद छोटे शहरों में स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा आपको, और देयर आर रीजंस फॉर दैट। अब अल्लाह करे ये ना हो, अल्लाह करे हमारे लोग वापस आ जाएं, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हों कि कोई डॉक्टर यहाँ से क्यों जाए, उसकी जान महफूज हो, उसकी ज़िंदगी महफूज हो, उसकी इज़्ज़त महफूज हो, जो उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तजर्बा है, उस लिहाज से उसको मुआवजा मिला करे, तो वो क्यों छोड़ के जाए। मगर एक सपोर्ट सिस्टम हमें घर पे बनाना होगा, और वो सपोर्ट सिस्टम आज से अपने घर में बना ले। एवरीबडी इन द फैमिली, हर शख्स एक दूसरे से बातचीत जब करता है तो उसमें ज़रा सा ध्यान रखें कि कोई बिहेवियर किसी का ऑड तो नहीं है। कोई भी बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हट के जब बिहेवियर हो तो ये अलार्म होता है, ये घंटी होती है, और इस घंटी को सुने, फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर नहीं लेंगे तो बात हाथ से निकल जाएगी। इस दुआ और उम्मीद के साथ परवरदिगार आपको बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे कि खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदा।